बात ये चल रही थी, जब ये कहा जाता है कि हमें हाथ ठोकर लग जाती है, टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो माता के 9 नाम लेके घर से चलो। पद्मेकम न गच्छे, तो देख छेक बात माना, एक पाम भी माँ का नाम लिए बिना, भगवान का नाम लिए बिना घर के बाहर मत निकलो। हनुमान जी के 12 नाम लीजिए। एक नारायण कवच का मंत्र है, उसको उच्चारण करके भी आप जा सकते हैं। उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कम से कम 5 बार उच्चारण करके, ऐसा नहीं कि मुंह में गुटखा भरा हुआ हो, मुंह शुद्ध हो, स्नान करते हुए, भगवान के मंदिर में मत्था टेकते हुए, और यह नाम उच्चारण करके जाए। मैं यहाँ आता हूँ तो नारायण कवच के इस मंत्र का उच्चारण करते ही आता हूँ। तो हम लोग तो सड़क पर रहते हैं, व्यासपीठ पर रहते हैं, कब क्या से क्या हो जाए। अब देखो उस दिन ये पांडाल धड़ाम से कितनी जोर से गिरा। इसलिए तो भजन पूजा पाठ सब काम में आता है। पांडाल गिरने के 5 ही मिनट पहले मैं बोल रहा था कि आप सब पांडाल के बाहर हो जाइए। आप मेरा मुंह देख रहे थे कि बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उस समय तो सब सुरक्षित था। तब तो लग ही नहीं रहा था कि गिर जाएगा, लेकिन लग रहा था, हमें तो लग ही रहा था कि ये गिरेगा। ये पहले तो मैंने सोचा कि इस पर बैठा रहूं, मैं बैठा रहा हूं इस पर, लेकिन अंदर से आवाज आई। मैंने एक बार ऊपर भी देखा तो वो बड़ी बड़ी कैंची थी। मुझे लगा ये गिरेगा तो कैंची ऊपर होगी बिल्कुल एकदम। तो जैसे ही व्यासपीठ से बस मैं नीचे उतर के लेट गया इसके ऊपर, तो हम में और उस कैंची में एक पाइप तो यहीं गिरा था, टूट करके गिर के। तो कितना अंतर होगा, एक आध बिलंदे का ही अंतर होगा, लेट गए थे नीचे। तो ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम और आप 24 घंटे खतरे में ही जी रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षा कवच बन करके हमारे लिए खड़ा रहता है। इसलिए इस ईश्वर को भूलिए मत। आइए रामायण की एक चौपाई। नवरात्रा में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है, नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, नवरात्रा में रामचरितमानस भी सिद्ध हो जाता है। नवरात्रा में नवाहन पारायण की बड़ी महिमा है। हाँ, रामायण की चौपाइयों की बड़ी महिमा है। तो रोजाना एक आध तो चौपाई हम बोल ही लेते हैं। राम सिया भजी बारही बारा, सिया भजी बारही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम सिया भजे बारही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। भगवान की। महात्मा मार्कंडेय ने तो ये कहा कि यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य को बिना कवच के पाठ किए एक पग भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है और उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बेटे बैठे हुए हैं, युवा लोग भी बैठे हैं। बात का आप विश्वास कर लीजिए, इस देश में एक्सीडेंट में बहुत लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि बीमारी से भी ज़्यादा लोग दुर्घटनाओं में ख़त्म हो रहे हैं। शराब पी करके, नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी टकरा जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। गलत राह पर गाड़ी चलाते हैं, गलत साइड में गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लिमिट से ज़्यादा एक्सीलेटर दबा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बहुत मौतें होती हैं। तो फिर आप कहोगे तो क्या कवच करने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। क्या कैसे रुक जाएगा? आप कहोगे तो फिर जोर से वो एक्सीलेटर नहीं दबाएगा। नहीं, माता रानी दबाने नहीं देगी। उसको भेजे में इतनी अकल होगी, इतनी बुद्धिमता होगी कि वह उसको ठीक से ही लेकर के चलेगा, ठीक से चला करके लेके चलेगा।
हमारे ड्राइवरों की गाड़ियां क्यों नहीं टकराती? ये भी तो ड्राइवर ही तो हैं। क्यों? ये भगवत नाम लेके चलते हैं, प्रभु का नाम लेकर के चलते हैं। हम बगल में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई तो भगवान का नाम लेते ही तो रहते हैं, तो वो भी उसको सुनते ही है। सुरक्षित पहुंचते हैं, कम टाइम में भी सुरक्षित पहुंचते हैं। ध्यान तो रखा ही जाता है, देवी देवताओं का भरोसा किया जाता है, जिसमें अकल बिगड़ती नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें योग्यता दी है, तुम पढ़े लिखे हो, तो पद्मेकम न गच्छेतु यदेक्षिक्ष भवात्मना। पूरा कवच का पाठ नहीं कर सकते तो माता रानी के 9 नाम तो पढ़ ही सकते हैं आप चलते समय, नेत्र बंद करके, भगवान को प्रणाम करके। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये दुर्गा कवच में ही तो 9 नाम है माता जी के, दुर्गा कवच में ही है। तो पद्मेकम न गच्छेतु यदेक्षिक्ष्वात्मनः कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। वर्णन तो ये कहा गया कि कवच का पाठ करके आप यात्रा करते हैं तो कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, उसको हानि होती ही नहीं। दुर्गा, आप जा रहे हैं माता? ठीक है, मोबाइल में सुन लेना है, कल फिर आ जाना। कल थोड़ा कथा का टाइम चेंज होगा, 4 बजे मैं यहाँ पहुँचता हूँ, तो कल मैं 3:30 पहुँचूँगा। कल मुझे उधमपुर जाना है, 1-2 घंटे का कार्यक्रम उधर भी है, वहाँ के लोग सुन पा रहे हैं तो आप ज़रूर पधारिएगा। कल थोड़ा आधा घंटा जल्दी से यहाँ विराम देके, और मुझे 7 बजे वहाँ पहुँचना है, 7:30 बजे से कार्यक्रम चालू है। तो कल थोड़ा सा आप जल्दी से आइए। आज बड़ी रुकावट थी, एक मैया के आगे तो किसकी चलेगी, मौसम बिल्कुल साफ है, नहीं तो चौड़े में आप बैठे हैं, पानी गिरना शुरू हो जाता तो कथा फिर कैसे हो पाती। आप भले ही ना होते, मैं तो कथा कुछ गा के ही जाता, और ऐसा ही सोच के मैं आया था। मैं तो टाइम से पहुंचा, कुछ मिनट पहले ही पहुंचा था, 4 बजने में कुछ मिनट पहले थे।